बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करते रहें। जनाब, जिन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और इंटरव्यूज़ करवाए गए और ज़बरदस्ती इंटरव्यू करवाए गए, जबरन इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उनके आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में वापसी के जो हैं वो इरादे बनते जा रहे हैं और वो दस्तक दे रहे हैं बार-बार इमरान खान साहब के दरवाजे पर कि उनको किसी न किसी तरह से जो मकबूलियत लोगों ने देखी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सर्वेज़ में और जिस तरह किसी भी शादी में अगर आप देखें, अब लोगों ने शादियों में इमरान खान ज़िंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं कि जनाब आप शादियों पे और इवन दो कि कॉन्सर्ट्स में ये नारे इमरान खान ज़िंदाबाद के लगने शुरू हो गए हैं और जो एहसन इकबाल साहब जिस तरह वो सेमिनार में गए और शहबाज शरीफ साहब जैसे एक हल्के में निकले और अता तारड़ साहब के साथ जो रवैया अख्तियार किया लोगों ने, उसके बाद लोगों की शायद अकल ठिकाने आई है और उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब से रब्ता करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी सबके लिए दरवाज़े बंद नहीं किए और जैसे-जैसे उनके रहनुमा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहे थे, तो तहरीक-ए-इंसाफ साथ-साथ ये ऐलान करती रही है अपने सोशल मीडिया पेजेज़ पे और ये मैसेजेस आते रहे हैं कि जनाब हमें पता है कि इनको इन पे कितना प्रेशर है और ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये सियासत छोड़ रहे हैं। हाँ, वो लोग सिर्फ़ जिन्होंने खान साहब की जो ज़ात है उस पर ज़ाती हमले किए और उनके बारे में जो है वो झूठी बातें और मनगढ़ंत बातें जो उनसे कहलवाई गई वो की, जिन्होंने डायरेक्ट इमरान खान के करैक्टर को हिट किया, उनके लिए शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दरवाज़े बंद कर चुकी है। बाकी बहुत से लोग हैं जिनके लिए दरवाज़े पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खुले हैं। और ये दस्तक कैसे हम आपको बताएँ कि हुई और कौन-कौन से लोग जो हैं वो शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उसमें पंजाब की जिस तरह सदर बनाया गया डॉक्टर यास्मीन राशिद को और जो केपीके के सदर हैं वो अली मीन गंडापुर साहब हैं। तो चौधरी सरवर साहब की कहीं जो है वो खबरें इस तरह की हैं कि बात हुई है अली मीन गंडापुर साहब के साथ कि उनको जो है वो पार्टी में वापस ले लिया जाए और उनको टिकट दी जाए और वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर। अब जनाब एक और बात अगर अब इंट्रा पार्टी की यहाँ पे हुई है तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर जितनी तनकीद हुई और बैरिस्टर गोहर को जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बनाया गया, उस पर तनकीद ये की जा रही है जनाब के पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक बंदा था उसको उठाकर जनाब जरदारी साहब ने तैयार किया और इतने साल उन्होंने जरदारी साहब की ज़ेर साया काम किया, उनके लीडर आसिफ अली जरदारी थे। तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कहाँ पे खड़ी है अगर वो उनको अपना चेयरमैन बना लेती है। तो जनाब अगर आपको ये लगता है कि पार्टी जो है वो डिक्टेट पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कर लिया है और वो पीपल पार्टी के हवाले कर दी गई है, तो राणा सनाउल्लाह साहब भी एक अरसा उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी में गुज़ारा है, तो अब वो आपके पंजाब के सदर हैं, तो मुस्लिम लीग नून से फिर ये भी एक सवाल बनता है कि राणा साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से आए थे और आपने उनको पंजाब का सदर बनाया, तो क्या आपने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पीपल पार्टी के हवाले कर दिया था? एक सवाल ये बड़ा जायज़ सा सवाल है, ये नून लीग वाले जो हैं उनको इस बात पर गौर करना चाहिए कि जब एक लीडर आपकी पार्टी में आ गया, उज़्मा बुखारी जिस तरह पीपल पार्टी छोड़ के आई और वो जो नवाज शरीफ साहब के बारे में बोलती नहीं कि वो करप्ट हैं और सारे मसाइल आज आज उनको वो करप्ट भी नहीं लगते। आज वो कहती हैं मेरा सबसे बड़ा लीडर जो है वो मैंने देखा, वो नवाज शरीफ ही देखा। तो ये मामला चलते रहते हैं। बाकी अब बात करें तहरीक-ए-इंसाफ की जो वर्कर कन्वेंशन है वो बड़े केपीके में ज़ोरों-शोर पे थे, लोग निकल रहे थे उनके लिए और लोगों ने बड़ा जो अवाम का सुनामी देखा केपीके में, मर्दान में हुआ, बुनेर में हुआ और स्वात में हुआ। हर जगह पे वर्कर कन्वेंशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से किए जा रहे थे। तो एक वर्कर कन्वेंशन जो स्वाबी में किया गया उस पर जो है वो क्रैकडाउन किया गया और जो रहनुमा थे और जो कारकुन थे जो वर्कर थे उन पर पर्चे काटे गए और मुकदमात बनाए गए। अब एक स्वाबी के इस वर्कर कन्वेंशन के बाद 144 के नफाज की खिलाफ वर्जी करने पर भी उन रहनुमाओं पर पर्चे काटे गए। अब इस तरह के मामला आते हैं तो फिर आप खुद देखें कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें होती हैं कि वो नहीं दी जा रही हर पार्टी को और खासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको दबाया जा रहा है। वर्कर कन्वेंशन तो गुजरात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी किया था और जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो भी आके अपनी इलेक्शन कैंपेन करते रहे हैं केपीके में, तो उन पे तो किसी ने इस तरह के पर्चे नहीं काटे।
जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर क्रैकडाउन हुआ और उन पर पर्चे काटे गए। अब लेवल प्लेइंग फील्ड किस कदर किस पार्टी को दी जा रही है, ये भी चीज़ें सबके सामने आती जा रही हैं। दूसरी जानिब जनाब अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी जो कभी भी एक जैसे इकट्ठे नहीं रहे, अब अचानक से उन्होंने इत्तेहाद किया और पिछली इत्तेहादी हुकूमत बनाई एक। उसके बाद अब फिर से उनके अंदर जो लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि और बयानिया कोई भी नहीं है उनके पास बेचने के लिए, ना उन्होंने इलेक्शन में कोई ना उन्होंने हुकूमत में रह के कोई अच्छा काम किया और ना उनको इलेक्शन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद है अपने लिए, तो वो बस एक बयानिया क्रिएट करने के लिए आपस में इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और दोनों जानिब से जो लीडरान हैं, वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू में आज फिर यही कहा कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, वो पीपी के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही, पीपल पार्टी के साथ, और अगर इनके साथ ही मुज़ाकरात करके हुकूमत बनानी है तो उससे बेहतर है कि हम हुकूमत बनाएँ ही ना। और उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो जो है वो मम्मी डैडी वज़ीर ख़ारजा थे और नाकाम वज़ीर ख़ारजा थे। और बिलावल ने इखलाक से गिरी बातें की और इखलाक की बातें भी अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो रहनुमा कर रहे हैं, तो ये भी अल्लाह की शान है कि इनके मुंह से इखलाक की बातें वैसे अच्छी नहीं लगती। अब हनीफ बासी साहब ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हम लाडले नहीं हैं, जो लाडले का तासुर दिया जा रहा है वो तासुर बिल्कुल गलत है। हमें इंसाफ देर से मिलना शुरू हुआ है, अदालतों को अब होश आई है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इंसाफ दे रही हैं, नहीं तो ये केसेस उन पे बनते ही नहीं थे। बस इंसाफ पहले प्लान किया गया था कि मुस्लिम लीग नून को क्रश करना है और अब जो है वो हमें इंसाफ मिलना शुरू हो गया है। इसका फिर रिएक्शन जो आया वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से, तो शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी काफ़ी आड़े हाथों लिया मुस्लिम लीग नून को और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पूरे पाकिस्तान को लाहौरी समझा हुआ है कि जैसे वो तासुर देते हैं कि उनकी बात होगी है और वो वज़ीर आज़म बनेंगे, जैसे सिर्फ लाहौर में इलेक्शन होने हैं। हालांकि अब लाहौर में भी देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की मिसाल नहीं देनी चाहिए और जो इंतखाबात 20 हल्कों में हुए थे, उसमें जिस तरह पाकिस्तान के जो इलेक्टेबल्स थे पंजाब के, वही लोग जो जिनको लोगों ने लोटा का और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा उनको नाअहल किया, वो वोट बैंक रखते थे, अच्छा खासा वोट बैंक रखते थे, लेकिन वो नाअहल हुए और नाअहली से पहले जब ये इंतखाबात हुए तो उसमें उन 20 के 20 अरकान जो इलेक्टेबल्स थे उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट दी और वो वही लोग थे जो अपने हल्के में तहरीक इंसाफ की टिकट पर पहले जीत चुके थे और फिर तहरीक इंसाफ से बगावत की और वो जो अदम एतमाद का वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट डाला, तो इमरान खान साहब के अगेंस्ट डाला। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो इलेक्टेबल्स की भी जो सियासत है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और अब जो ठप्पा चल रहा है या जो एक नैरेटिव बिक रहा है वो इमरान खान साहब का बिक रहा है। तो ये तो मामला थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और लड़ाई के पीपल पार्टी के साथ। अब जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने भी इमरान खान के हक में बात कर दी है, बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को ये चाहिए कि वो बड़े लीडर हैं और वो जितने भी इस टाइम सियासी मुकदमात हैं उन पर स्टे लिया जाए और तमाम तर पार्टीज़ को, तमाम तर रहनुमाओं को, मतलब इमरान खान साहब को भी इलेक्शन में जो है वो फेयर मौका दिया जाए कि वो इलेक्शन लड़ें और उसके बाद जिसको भी अवाम जो है वो चूज़ करे, इलेक्ट करे, वो बंदा जो है वो हुकूमत बनाए। वीडियो का अख्ताम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल करे और पाकिस्तान की अवाम की मुश्किलात आसान करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।